करते हैं एक्सरसाइज। तो सबसे पहले देखो तुम्हारा लास्ट एग्जांपल ये था तुम्हारे पास में क्वेश्चन की मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई और इक्वल टू 1, ये तुम्हारा क्वेश्चन था, ठीक है। और इसका ग्राफ बनाना है। तो मैंने कल तुम्हें बोला था कि यार 4 केस बनेंगे, प्लस प्लस माइनस प्लस, तो वो चारों केस लिख लो पहले। तो पहला केस हो गया सर देखो x प्लस वाई इक्वल टू 1, फिर हो गया माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, फिर हो गया माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, और एक हो गया तुम्हारा x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो सर तो इसका ग्राफ तुम बनाते हो ना, तो ये लाइन आती है स्ट्रेट, जानते हो, एक बार x 0 ले लो y 0 ले लो, ये लाइन पूरी चलेगी। लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना बनाना है, इससे आगे पीछे नहीं निकलना है। इससे आगे पीछे क्यों नहीं निकलना है? क्योंकि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, इसलिए केवल ये यही रुकेगा और ये यही रुकेगा, ठीक है। जब इसका तुम ग्राफ बनाते हो तो y तो देखो 1 होगा और x होगा -1, तो ये ग्राफ सिर्फ ये बनेगा। ऐसे इसका जब तुम ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ सिर्फ ये बनेगा, और इसका ग्राफ जब तुम बनाते हो तो ग्राफ ये बनेगा। तो जब सबको मिक्सअप करते हो तो तुम ग्राफ ये बनेगा। जी सर आपके पास, खुद सोच लो आराम से, बोलो समझ में आ गई क्या बात। और पॉइंट तुम्हें मालूम है, ये तुम्हारा 1 0, ये तुम्हारे पास 0 1, ये तुम्हारा -1 0, ये तुम्हारा 0, -1, सारा एरिया तुम्हें कैलकुलेट करना है। और क्योंकि चारों सिमेट्रिकल है, पहले लिख देना सिमेट्रिकल है, और फिर 0 से 1 तक एक एरिया निकाल के इंटू 4 कर दो, क्वेश्चन हो गया खत्म। समझ में आ गया क्या? बोलो समझ गए, क्लियर है। और ये वाला इससे y की वैल्यू ले लेना, x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो y तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। चलो सर एक्सरसाइज पे आता हूँ मैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन पहला कर लोगे, दूसरा कर लोगे, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। चौथे में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ध्यान रखना, कल सिखा दिया। पांचवा हो जाएगा। छठे में दिक्कत आती है तुम बच्चों कई बार। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो y बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। x तुम्हें दे रखा है 0 से बड़ा 2 से छोटा, ये सिमेट्रिकल नहीं है, बनाओ। यानी y बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको इधर लेकर के आओ, इसको उधर लेकर के जाओ, ये एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पर तुम्हें बोला है कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो क्या कॉमन लोगे? -1। तो माइनस कॉमन लोगे तो y -4 हो गया, ये कैपिटल X, ये हो गया कैपिटल Y। इसका डायग्राम बनाते हो तो तुम्हारे पास में ये वाला डायग्राम बनता है। कैपिटल X है x के इक्वल, कैपिटल Y है y -4, दोनों को लोगे बराबर 0, x आएगा 0, y आएगा 4, यानी कि आपका जो वर्टेक्स आया वो क्या आया? ये 0,4। बोलो डायग्राम बनेगा ऐसे, इन दो एक्सिस पे काटेगा, सोच लो आराम से। तो ये पॉइंट तुम्हें निकालने हैं। कौन सी एक्सिस है? x एक्सिस। कौन 0 होगा? y 0 होगा। y को 0 रख लो, 0 बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू आ गई 2 और -2, यानी ये पॉइंट हो गया 2 0, ये पॉइंट हो गया -2 0। तुम्हें ये पूरा एरिया निकालना है। बोलो समझ में आ गई क्या बात सर? ये पॉइंट है 0 0, 0 से लेकर 2 तक का एरिया निकालो, इंटू क्या कर दो तुम्हारे पास में ट्वाइस, क्वेश्चन हो गया खत्म। बोलो सिंपल है। देखो डायग्राम का खेल है, कल भी तुम्हें बोला था। अगले क्वेश्चन पे आता हूं सर। अगला क्वेश्चन सीधा आ रहे, 7th नहीं कर रहा हूं, 8th कर रहा हूं। 8th करूंगा, 7th अपने आप समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा 8th। देखो सर 8वां जो सवाल है वो y बराबर है तुम्हारा √6x + 4, ठीक है। और तुम्हें x बराबर 0 से लेके x बराबर 2 तक का तुम्हें दे रखा है, एरिया निकालना है। x बराबर कहां से? 0 से लेकर के x बराबर 2 तक का एरिया, ये तुम्हारा सवाल है। तो सर सबसे पहले रूट आ गया, रूट हटाओ, स्क्वायरिंग करो। y स्क्वायर बराबर क्या होगा? 6x + 4 होगा। तो y स्क्वायर हो गया 6x + 4। वापस वही लड़ाई, ढंग से देखो, पैराबोला है, सिमेट्रिकल नहीं है, यही वाला रूल अप्लाई करो। क्या लिखोगे सर? y स्क्वायर बराबर 6 कॉमन आ गया, x प्लस क्या रह गया 2/3, वही खेल, ये कैपिटल Y, ये क्या लिखोगे? कैपिटल X। इसका डायग्राम बनाते हो, ये बनेगा, बोलो कैपिटल है, इसका तो यही बनेगा ना, बाद में तुम्हें सिखा दूंगा, चिंता नहीं कर। कैपिटल हो गया x प्लस तुम्हारा 2/3, कैपिटल Y हो गया, y इसको लोगे बराबर 0, बराबर 0, वर्टेक्स आ गया -2/3, 0, यानी कि तुम्हारे पास -2/3, 0 यहाँ पर आ गया। अब जब तुम इसका डायग्राम बनाते हो तो सिर्फ ये बनाना है, नीचे नहीं बनाना है, बस ये तुम्हें समझाना था। याद रख लो, रूट का जब भी तुम्हारा सवाल आए, रूट का जब भी सवाल आए, तो आपको x एक्सिस से ऊपर ही कर्व बनाना है। चाहे कोई भी सवाल आए रूट का, नीचे मत जाना, ध्यान रखना इस बात में। अब तुम खुद ही सॉल्व कर लो। x बराबर 0 ये रहा, x बराबर 2 ये रहा, ये तुम्हें एरिया निकालना है। वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करो, 0 से लेके 2 तक, y × dx करो, सवाल हो गया तुम्हारा खत्म। बोलो सर समझ गए क्या? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी शानदार था। अब तुम देखो 7th अपने आप हो गया, 9th हो गया, ठीक है, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th देख लो वापिस वही आ गया। तुम्हें अब वो x एक्सिस बनाना है। जब सॉल्व करोगे तो पहली चीज तो बनेगा एलिप्स, ये
ऊपर ऊपर बनेगा, ध्यान रखना। अब देखो अगला फिर आ जाओ 13वां क्वेश्चन, वापस रूट आ गया। अब आओ एक्स एक्सिस बनेगा और ये सर्किल की इक्वेशन है, तो आधा सर्किल बना देना ऊपर ऊपर। 14वां देखो सर लाइन आ गई। 15वां देखो सर्किल आ गया। 16 कल तुम्हें मॉडुलस बता दिया। 17 वही है, 18 वही है, 19 वही है। समझ गए यहाँ तक बोलो। 20वां अलग सवाल बता देते हैं। 21 22 वही तुम्हारे साइन कॉस के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो एक बार पहले कॉपी करो, अभी करते हैं खत्म फटाफट। लेकिन मान लो अगर तुम्हें किसी को करना है तो ये कोई कर्व नहीं है, ना ये लाइन है तुम्हारे पास 20वें सवाल में, न तो ये लाइन है, न तुम्हारे पास ये सर्किल है, न कोई पैराबोला है, न कोई इलिप्स है, ये कोई डायग्राम नहीं है। अगर तुम्हें इस क्वेश्चन को करना है तो इसका सिंपल सा रूल है, पहले तो y बराबर अकेला कर दो इसको। ठीक है, तो देखो जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ 20वां क्वेश्चन। तुम्हें सवाल क्या दे रखा वो देखना। तुम्हें लिखा हुआ एक्स वाई माइनस 3y माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0। एक्स ये 3x है। हाँ, तो अब क्या करो, y तुम्हें चाहिए तो इन दोनों y कॉमन ले लो, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा जी सर, देखो ये हो जाएगा x माइनस 2 और इन दोनों को उधर ले आओ तो 3x प्लस का 10। बोलो, तो इसको उधर ले आके डिवाइड कर दो 3x प्लस 10 अपॉन तुम्हारा x माइनस 2। ये जो भी है एनीथिंग, मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, तुम ये देखो तुम्हें एरिया कहां से कहां तक पूछा है, 3 से। तो एक बार तुम क्या करो, इसमें x की जगह 3 डाल दो और एक बार 4 डाल दो, बात खत्म हो गई। तो तुम जब x की जगह 3 डालोगे तो y तुम्हारे पास 19 आएगा, x की जगह तुम 4 डालोगे तो y तुम्हारे पास 11 आ जाएगा। ये बना दो डायग्राम। 3 के ऊपर तुम्हारे पास 19 है, 4 पे तुम्हारा 11 है, ये कर्व बन गया। यहाँ से डालो परपेंडिकुलर, ये तुम्हें एरिया निकालना, बात हो गई खत्म, फालतू दिमाग लगाना ही। बोलो समझ गए क्या मेरी बात। यहाँ से वर्टिकल स्ट्रिप डाल दी तो तुम्हारे पास ये डेल x हो गया, तो एरिया हो गया तुम्हारा 3 से लेके 4 तक y इंटू डी एक्स। वाई की वैल्यू यहाँ डालो, सॉल्व करो, क्लियर करो। ठीक है, समझ गए। साइन कोस लास्ट में डिस्कस करूंगा, आगे चलो सर। हाँ सर, अगला देखो फिर साइन कोस, अगला फिर साइन कोस, अगला साइन कोस। 26वां सवाल देखो सर, 26वां 26 क्वेश्चन अगर तुम देखते हो इलिप्स की इक्वेशन है। ये जो तुम्हें दे रखा है, तुम्हें एरिया बताना कहां से कहां तक, x बराबर ए से लेकर के x बराबर 0 तक का, और वेर ये रिलेशन तुम्हें दे रखे हैं। तो देखो सर ए जो होता है ना, वो क्या होता है, फोकस होता है। इलिप्स में वो फोकस होता है। तो तुम्हें मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूं, ये तुम्हारे पास में इलिप्स है, तुम्हें इसका एरिया बताना है। x बराबर 0 ये होता है, x बराबर a यहाँ पर होता है। तुम्हें ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना इस चीज को। समझ गए क्या बोलो। तो ये खाली लिख ही रखा, उसने बाद कोई लेना देना है नहीं, तो तुम तो एरिया निकाल लो। बाद में इस रिलेशन की जरूरत पड़ सकती है जो तुम्हें लिखा हुआ, तुम जानते भी हो कि बी स्क्वायर तुम्हारा किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर 1 माइनस, तो वो रिलेशन तुम्हारा यूज में आ सकता है, उसको यूज में ले लेना। ठीक है, अगला देखो सर 27 भी ऐसा ही है। x बराबर a/2 पे काट देना और सॉल्व कर लेना। सर जो 28 और 29 क्वेश्चन है, 28 और 29 जो सवाल है, तो इन क्वेश्चन के अंदर पहले तुम्हें इसको चेंज करना पड़ेगा। ये तुम्हारे पास ढंग से देखो, x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर जो 280, ये तुम्हारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म है किसकी, पैराबोला की। याद है क्या, बाउंडेड रीजन पढ़ा दिया, सॉरी मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा दिया ना तुम्हें, उसमें लिखाया था मैंने तुम्हें। किसकी इक्वेशन है, पैराबोला। कौन सा पैराबोला, ये देखो बाकी सब तो सो रहे हैं, मतलब ही नहीं किसी कुछ। चलो सो रहे हैं तो जगा देते हैं तुम्हारे को। क्या दे रखा है, x बराबर भाई, y बराबर क्या दे रखा है, छोड़ो तुम्हें नहीं मालूम किसकी इक्वेशन, तुम जानते नहीं कौन बट को। इतना तो समझते हो ना, t की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ डालना, वो तो समझते हो ना, कर लो, मिल जाएगा जो चाहिए तुम्हारे को। डालो यहाँ पर y अपॉन 2a का होल स्क्वायर, x बराबर a, y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, a के कट गया, y स्क्वायर बराबर 4x। ये तो जानते हो ना क्या है, चलो अच्छी बात है, जानते हो। तो इसका डायग्राम बना लो। अब तुम्हें देखो नीचे क्या लिखा हुआ, देखो जरा ढंग से क्या दे रखा है सर, t बराबर 1 से लेके t बराबर 2 तक का एरिया। अब जब तुम इसका डायग्राम बनाते हो तो मेरी बात ढंग से सुनो, ये बनेगा इसका डायग्राम, बन गया। अब लड़ाई एरिया कौन सा निकालो, वो तो t दे रखा है, x थोड़ी दे रखा है। अब तुम ये देखो कि तुम्हें एरिया कौन सा कैलकुलेट करना, विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो मैं चाहता हूं x एक्सिस कैलकुलेट कर लूं, ज्यादा बढ़िया है। तो जो तुम्हें t की वैल्यू उसने दे रखी, क्या दे रखी, t बराबर क्या है भाई, और t बराबर क्या है, तो सर ये वैल्यू यहां डालो x में और x की लिमिट निकालो। तो जब डालोगे तो x क्या आएगा, t बराबर 1 डालने पे x की वैल्यू क्या आ गई, a। क्या डालोगे तो x क्या आ गया तुम्हारा 4a। यानी तुम्हें a से लेकर के 4a तक का एरिया बताना है। आई क्या समझ में कि नहीं आई, बोलो फटाफट। अब तो कर लोगे, ये है सवाल सर।
और ऐसा इसका नीचे वाला है, देख लो। वो तो बहुत ईजी है, वो तो बड़ा ईजी है सर। उसमें एक से cos t निकालो, एक से sin t निकालो, दोनों को हटाना है तो सॉल्व करोगे तो क्या इक्वेशन बताएगी, बताना जरा। t को रिमूव करना है तो जो आएगा वो क्या इक्वेशन आएगी, किसकी इक्वेशन होती है, बात खत्म हो। इसको तो समझ में आ गया, बाकी तुम सुनसान अवस्था में रहो, तुम्हें टी रिमूव करना ही नहीं आता। साइन इनवर्स, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। क्या है x बराबर, y बराबर क्या है, बोलूंगा कुछ नहीं, जिसको देखना देख लो, मैं समझाऊंगा भी कतई नहीं। बिल्कुल ढोल हो चुके इस साल में, इतने ढोल हुए तुम बच्चे, भगवान मालिक है तुम्हारा। हाँ, वो ये भी नहीं आता है तो फिर तो एग्जाम मत देना, फिर तो छोड़ देना बाउंडेड का सवाल, क्या मतलब, अगर ये भी नहीं जानते हो इलिप्स क्या है क्या नहीं है। अब इसमें देखो तुम्हें ये नहीं बता रखा एरिया कौन से निकालना, मतलब पूरा कैलकुलेट करना है, समझ गए। तो एक निकाल के इंटू 4 कर देना। लो सर, आपकी एक्सरसाइज होगी फर्स्ट खत्म। सेकंड एक्सरसाइज पे आते हैं सर। अब यहाँ वही सवाल है, लेकिन ये आ गया, अभी तक तुम कर रहे थे वर्टिकल स्ट्रिप, अब आ जाएगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, बस इतना सा फर्क है, नया कुछ भी नहीं है। तो सर कॉपी करो, क्योंकि जगह नहीं है लिखने की, इनको नहीं लिखेगा तुम्हारे पास तो खूब है जगह। लिखो सर, लिखो जल्दी लिखो। हाँ मैं देखो आगे बता रहे हैं तुम्हें अगली एक्सरसाइज, जिसके अंदर तुम्हारे पास में विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सेस एरिया तुम निकाल रहे हो। बोर्ड पे देखो सर सवाल, क्वेश्चन है तुम्हारे पास। पहला सवाल है वाई स्क्वायर बराबर 2y माइनस एक्स, एंड तुम्हें लिखा हुआ है वाई एक्सेस, इसका एरिया बताना है। बोर्ड पे देखना सर, देखो सिमेट्रिकल पैराबोला नहीं है, कल सिखा दिया तुम्हें, सिमेट्रिकल बनाना है। तो सबसे पहले 2y को दर्शाओगे, वाई स्क्वायर माइनस 2y बराबर माइनस एक्स हो गया। परफेक्ट स्क्वायर बनाना जानते हो, क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1। y माइनस 1 का स्क्वायर या माइनस कॉमन लिया, x माइनस 1, कैपिटल Y स्क्वायर हो गया माइनस का x। बोलो समझ गए क्या, इसका डायग्राम कौन सा पैराबोला है, 1 2 3 4 मैं जानता हूँ, सेकंड बोला, हाँ सेकंड वाला पैराबोला है, मतलब इसका डायग्राम ये होता है। बोलो, कैपिटल X है x माइनस 1, कैपिटल Y है y माइनस 1, दोनों लिए बराबर 0, वर्टेक्स आ गया 1,1, यानी कहानी हो गई तुम्हारे पास ये 1,1, यहां से जाएगा, सोच लो बनेगा ऐसे। y एक्सिस को काटेगा, दो जगह काटेगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी 0, यहाँ डाल दो x 0, y स्क्वायर बराबर हो गया 2y, तो y की वैल्यू क्या लिखूं 0 और 2, इसको इधर लाना, कहीं 2 मत लिख देना, खाली 0 और 2। तो सर ये बन गया आपका डायग्राम, जवाब दो सर, बोलो। और तुम्हें कर्व और क्या चाहिए, वाई एक्सेस, मतलब ये आपको एरिया निकालना है। ये पॉइंट है 0 0, ये पॉइंट है 0 2, यहां से डलेगी इस बार हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, सोचो वर्टिकल का लेना देना ही नहीं है। तो तुम क्या लिखोगे, एरिया 0 से 2 x इंटू बोलो, समझ में आ गया, सिंपल चीज है, देखो हार्ड नहीं है। बोलो अगला सवाल आता है सर, तुम्हारे पास है वाई स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर एक्स माइनस 1, तुम्हारे पास है x इक्वल टू 1, तुम्हारे पास है y बराबर 4a। यह है तुम्हारा क्वेश्चन और तुम्हें इनके बीच का एरिया बताना है, ठीक है सर। ये क्वेश्चन दोनों तरीके से होता है, तुम्हारे सामने करके दिखा रहा हूँ, तुम्हारे मन में जो रूल तुम लगाना, दोनों तरीके से होता है। चलो सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो, सिमेट्रिकल नहीं है, बनाओ। ये कैपिटल वाई स्क्वायर 4a स्क्वायर, ये कैपिटल x, कौन सा डायग्राम, फर्स्ट ही है यार, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ a स्क्वायर के a क्यूब आए तो डर जाओगे क्या। पहला वाला डायग्राम है, ये बनेगा कैपिटल x x माइनस 1, कैपिटल y है y, दोनों लिए बराबर 0, x और y आ गया 1 और 0, तो 1 0 हो गया वर्टेक्स। यानी तुम्हारा जो डायग्राम बना सर वो ये बना, दिमाग लगा लो, बोलो ये पॉइंट 1 0 ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली लाइन देखो क्या है सर, x बराबर 1, ये लाइन होगी, बोलो ये x बराबर 1 भी आ गया तुम्हारे पास। अगली लाइन क्या है देखो सर, y बराबर
अब लड़ाई y बराबर 4a कहाँ से जाए सर, यूं काटता हो जाए, टच करे बाहर से निकले, यही तो लड़ाई है भाई। कहाँ से जाए तो कोई दिक्कत नहीं सर, इसके साथ चेक कर रहे हो, इसकी इक्वेशन ये रही, इन दोनों को सॉल्व कर लो। y की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, एक वैल्यू आ रही है तो टच करेगा, एक भी नहीं आ रही बाहर से जाएगा, दो वैल्यू आ रही तो दो जगह काटेगा, यही रूल होता है। कर लो सर सॉल्व। वाई स्क्वायर बराबर तुम्हारा 4a स्क्वायर एक्स माइनस 1 और y बराबर है तुम्हारा 4a, यहाँ डालोगे 16a स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये कट गया तो 4 बराबर एक्स माइनस 1, एक्स बराबर आ गया 5, यानी कि तुम्हारी लाइन इसको टच करती हुई जाएगी, सोच लो। और ये पॉइंट होगा x 5 और y 4a, ये समझ में आएगा, बोलो जवाब दो भाई। अब इनका कर्व लिखो सर, इसकी इक्वेशन है y स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसका कर्व लिख चुके हो, ये तुम्हारे पास आई गया है, ये जो लाइन है वो y बराबर क्या है तुम्हारी 4 है। तो ढंग से देखो सर, ये लाइन, ये कर्व, ये लाइन, तो एरिया यही तो निकालना है, जवाब दो भैया। अब ये एरिया तुम्हें निकालना है तो सर देखो डायग्राम तो एक ही बनाएगा, दो डायग्राम नहीं बनेगा। अब सुनो, अगर मैं लेता हूं एक्स एक्सिस तो मुझे ये वाला एरिया चाहिए, तो एक तो पॉइंट ये रहा, एक यहां से डालूंगा परपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट हो गया 5 0, समझ में आ गया क्या, बोलो। तो तुम्हें ये एरिया चाहिए तो तुम इस लाइन में से इसको माइनस करोगे तभी तो ये एरिया आएगा, यानी एक वर्टिकल स्ट्रिप तुम्हारी ये रही, बोलो, और एक वर्टिकल स्ट्रिप तुम्हारी ये रही, यानी आप क्या लिखोगे सर, जवाब दो, 1 से लेकर के 5 तक y1 माइनस y2 इंटू dx। पहला y किससे लोगे, हाँ तो क्या लिखूं यहाँ पे y की वैल्यू 4 है, बोलो समझ में आएगा। दूसरा y किससे लोगे, पैराबोला ही बोल दो, शर्म आ रही है बोलने में, पैराबोला मैं निकाल लूंगा, वो तो तुम तो बोल दो पैराबोला से निकाल। तो ये हो गया तुम्हारा 2a रूट एक्स माइनस 1, समझ में आ गया क्या, बोलो सर। अब ये थोड़ा सा क्या टिपिकल लगता है, और इसके अंदर देखो वो चीज आ गई एरिया बिटवीन टू कर्व, ये भी लफड़ा आ गया है ना, अगर तुम ऐसे करते हो। अब मैं इसको कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो कितना इजी पड़ेगा देखो सर, डायग्राम यही है, देखना इधर, डायग्राम तो इधर सेम रहेगा, थोड़ी बदल सकते हो तुम। तुम्हें ये एरिया निकालना है सर, ये पॉइंट है 0 0, ढंग से सोचो, ये पॉइंट होगा 0,4 है। मैं क्या करूंगा, ये एरिया निकालना है, तो यहां से मैं लूंगा एक तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और उसमें से कर दूंगा इसको माइनस, बोलो जवाब दो सर। तो यहां से यहां तक का जो ये पूरा एरिया आएगा उसमें से ये होगा माइनस, तो अंदर का एरिया आ जाएगा, यानी 0 से लेके 4a तक तुम लिखोगे x1 माइनस x2 और इंटू dy। पहला x किससे लोगे, पैराबोला से, बिल्कुल सही बोला, पैराबोला से x निकालोगे तो आएगा y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और प्लस का 1, और दूसरा x किससे लोगे, लाइन से, तो x की वैल्यू क्या लोगे 1। अरे भाई इसकी इक्वेशन क्या है, x बराबर 1 ही तो है, तो इंटू तुम्हारा dy, 1 से 1 कटा, देखो सर कितना इजी हो गया, समझ गए क्या। अब वो तुम्हारी मर्जी, तुम ये करते हो तुम ये करते हो, समझ गए, समझ में आ गया, ठीक है सर। देखो सर मैंने पहला एग्जांपल बता दिया आपको, ठीक है। एग्जाम्पल दूसरा इजी है, तुम खुद देख लो, बड़ा आसान है। एग्जाम्पल तीसरा थोड़ा छोटा है, मैंने बड़ा करा, देखो सर मिला लो, वाई स्क्वायर बराबर वो क्या है 4x और y बराबर 2n yx, तो इजी है सर, देख लो। एग्जाम्पल 4 वैसे तुम्हारे कोर्स में नहीं, लेकिन बच्चे बोलते हैं सर y बराबर एक्स स्क्वायर बता दो, तो y बराबर एक्स क्यूब भी बता दो, तो y बराबर एक्स क्यूब का ये डायग्राम होता है। अब बच्चे बोले कैसे बना, कैसे क्या बना, जब भी डायग्राम बनाना पॉइंट डाल के निकलता, कोई हवा से तो आता नहीं है। y बराबर एक्स क्यूब में x की जगह तुम क्या करो, डालो 0, तो y भी क्या आएगा 0, यानी ओरिजिन से जा रहा है। तुमने x डाला 1, तो y भी क्या आएगा 1, यानी 1,1। x तुमने डाला 2, तो y आ गया 8, समझ गए। अब तुम डालो x की जगह -1, तो y क्या देगा -1, फिर दो डालो -2, तो वो क्या देगा -8। तो सोचो भैया ये बन गया तुम्हारा डायग्राम, ऐसे समझ गए क्या, ये डायग्राम होगा। अब कहां से कहां तक निकालना देख लो, तो मैंने तो क्वेश्चन ही कुछ और बता दिया तुमने। x बराबर वाई क्यूब है ना, यही है ना, अब मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी, मैंने y बराबर एक्स क्यूब कर दिया, ये x बराबर वाई क्यूब है, मतलब ऐसा ही है वो, तो तुम उसमें y डाल के निकाल लेना, चित्र तो ऐसे ही बनेगा, देख लो। और फिर तुम्हें बोल रखा y बराबर -1 से लेकर के और कहां तक का एरिया निकालना, y बराबर 2 तक का एरिया, बोलो समझ गए क्या। अब इसमें देखो सर, जैसे वहां तुमने पढ़ा था वही खेल यहाँ पर भी है, वही खेल यहाँ पर भी है। इसमें जो देखो, एक तो x जो x y एक्सिस है, एक तो एरिया इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, तो इधर वाला जो लेते हो उसे ले लो, जो इधर वाला लोगे ना वो -y लेना पड़ेगा, जैसे कल तुमने पढ़ा था, समझ गए क्या।
लो सर सेकंड एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। और जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें करके दे दिया ना वो मेरे ख्याल से बाद में आ रहा, तो ये है नहीं तुम्हारे, है ही नहीं, देखो काम दिखाई नहीं मेरे को। सर देखो पहला क्वेश्चन कर लोगे, दूसरा कर लोगे, तीसरा कर लोगे, चौथा क्वेश्चन मैंने सिखाया था तुम्हें, याद करो पिछली बार भी चौथा क्वेश्चन सिखाया था। इसमें अगर तुम y बराबर लेके करोगे तो नहीं आएगा, उल्टा चलना पड़ेगा, सॉरी x बराबर लोगे तो माइनस में आ जाएगा रूट में, तो तुम्हें y बराबर लेके करना पड़ेगा इस क्वेश्चन, मैंने पहले बता चुका हूँ तुम्हें। और 5 मैंने तुम्हें मना कर दिया तो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, और अगर करने की इच्छा है तो वैसे पॉइंट वन लेके कर लो। मान लो गलती से आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, x मान ले, y निकाल, y मान ले, ऐसे वैल्यू निकाल के डॉट ड्रॉ करके और कर सकते हो तुम, कोई बड़ी बात नहीं, तो कर लेना ना, क्या दिक्कत है, बता दिया ना तरीका। अभी एक क्वेश्चन करके दिया ना मैंने तुम्हें, वो 20वां सवाल जो मैंने y निकाला 3x + 10/x - 2 करा था, तो वैसे इसको कर लो। अब तुम यहाँ देखो कहाँ से कहाँ तक चाहिए, y बराबर a से कहाँ तक चाहिए, y बराबर 2a तक चाहिए, तो मैं तो वैल्यू पता है अब यहाँ पर 1, ये वैल्यू मत लेना, तुम्हें y बराबर a से 2a दे रखा है ना, तो तुम एक बार y 0 डालो, x निकालो क्या आ रहा है, एक बार तुम y a डालो, x निकालो क्या आ रहा है, एक बार y 2a डालो, x निकालो क्या आ रहा है, यही पॉइंट लो ना यार, जिनकी बात कर रहा हूँ वही पॉइंट लो और उन्हीं से निकालो वैल्यू और उसको ड्रॉ करो और एरिया बताओ। समझ में आ गया? ठीक है सर। अब इसके आगे नहीं है, तुम ऐसे बोल रहे हो कोर्स में, पक्का है? हाँ नहीं है तो मतलब यहीं तक है, तो फिर तो बाउंडेड हो गया तुम्हारा कंप्लीट। ठीक है सर। और आगे वैसे मैंने पहले तो पढ़ाई रखा है तुम्हें, पहले रिवीजन पढ़ा रहा है, जिसकी इच्छा हो पढ़ लेना। तो ये बाउंडेड तो हो गया सर तुम्हारा दी एंड, ठीक है, बाउंडेड तो खत्म हो गया। कॉपी वॉपी कर लो। अरे साइन कॉस बचे, हाँ सॉरी साइन कॉस बताते रुको, इसको कॉपी करो सर, फिर साइन कॉस बताऊँ। देखो भैया, सबसे पहले साइन कॉस का कर्व क्या होता है वो समझ लो। जैसे तुम्हें y बराबर लिखा हुआ है साइन x, तो इसका जो तुम कर्व बनाते हो वो इस तरह से बनता है, ऐसे इधर भी चला सकते हो तुम इसको। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये मैक्सिमम π/2, ये मिनिमम -3π/2। y बराबर cos x का कर्व बनाते हो तो वो स्टार्ट होगा आपके पास यहां से, यूं चलेगा, ये तुम्हारे पास इस बार π/2, ये तुम्हारा 3π/2, यहां पर जाओगे 2 पाई आ जाएगा। तो ये तो इनका स्टैंडर्ड जो कर्व बनता है वो है। अगर मान लो कभी स्क्वायर आ जाए तो इसको ऊपर कर दो और इसको भी ऊपर कर दो, क्योंकि स्क्वायर के अंदर तुम जानते हो नेगेटिव आएगा नहीं, पॉजिटिव ही आएगा तुम्हारे पास। ठीक है। अब सवाल कैसा आता है सर? सवाल ये आता है आपके पास में कि क्वेश्चन तुम्हें लिख के दे रखा है y बराबर तुम्हारे पास साइन x है, y बराबर तुम्हारा cos x है, और तुम्हें बोल रखा है इनके बीच का एरिया बताना है, एंड विथ x एक्सिस। तो सर देखो करोगे क्या, सबसे और तुम्हें बोल रखा है x बराबर 0 से लेकर के x बराबर π/2 तक बताना, वरना ऐसे तो चलते रहेंगे आपस में, काटते ही रहेंगे, तो एंड थोड़ी, इसका कोई एंड ही नहीं है, तो इसकी लिमिट तो देगा, यहाँ से यहाँ तक बताना सर आपको। अब करोगे क्या, पहले टेबल बनाओगे यहाँ पर, ठीक है, दोनों की साइन की कॉस की, लेकिन बनाने कहाँ तक है, सिर्फ π/2 तक, क्योंकि तुम्हें 0 से π/2 की बात कर रहा है। तो यहां लिखो सर x, यहां लिखो y बराबर तुम्हारा साइन x, यहां लिखो y बराबर तुम्हारा cos x, ये बनाओ सर टेबल। यहां x जो लोगे, एक बार 0 लो, एक बार 30 डिग्री यानी π/6 लो, एक बार तुम्हारा 60 डिग्री यानी π/3 लो, और एक बार तुम्हारा 90 डिग्री यानी π/2 लो। भाई 30-30 के इंटरवल ले दिए मैंने, π/4 खा गया, वो नहीं लिखा है, जो इंटरवल रिलेटेड है वो ले रहा हूं। तो सर देखो सबसे पहले यहां लोगे तो ये 0 होगा, ये तुम लोगे तो तुम्हारे पास 1/2 यानी 0.5 होगा, ये √3/2 यानी 0.86 होगा, ये तुम्हारा 1 होगा, ये उल्टा चल लो 1, 0.86, ये 0.5 और ये 0 बोलो। समझ गए? अब बनाते हैं इसका अपन कर्व। तो जब आप इसका कर्व बनाओगे तो सर देखो 0 से π/2, तो ये भाई साहब यहां तक आएंगे खाली इतना, तो इसको बनाओ सिर्फ यहां तक, ये भाई साहब आएंगे इतना, तो इसको बनाओ आप यहां तक, बोलो फ्रीज पे से लो ऊपर जा। तो ये एरिया, अब तुम्हें देखो ये दोनों बन गए। अब यहाँ देखो सर विथ x एक्सिस, तो यानी x एक्सिस यानी ये एरिया तुम्हें, बोलो समझ में आ गई क्या बात? तो सर देखो ये पॉइंट है 0 0, ये पॉइंट है तुम्हारा π/2, 0, ये पॉइंट दोनों काटेंगे तो π/4 पे काटेंगे, बोलो। और π/4 जब तुम किसी में भी डालोगे तो 1/√2 आएगा, बोलो। परंतु ये पॉइंट यहाँ सॉल्व करके दिखाना, ऐसे डायरेक्ट कभी मत लिखना, मैं लिख देता हूँ यार, तुम तो कर दूंगे लगा के। y बराबर तुम्हारा cos x है, y बराबर तुम्हारा sin x है, sin x बराबर cos x, tan x बराबर 1, x बराबर π/4, वो तुमने यहाँ डाला तो y बराबर 1/√2, ये दिखाना पड़ेगा। समझ गए? अब तुम खुद कर लो।
यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगे तो ये π/4, 0 होगा। तो ढंग से देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या आ रहा है तुम्हारा, ये कर्व काम में आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक क्या आ रहा है, ये वाला कर्व काम में आ रहा है। दोनों तुम करोगे ऐड, यानी तुम्हारा एरिया क्या होगा, 0 से π/4, π/4 से π/2। पहले में कौन आएगा, साइन लू कॉस लू, साइन लोगे। ये ध्यान रखना, तुम उल्टा कर देते हो टेस्टों में। तो ये साइन एक्स हो गया और ये तुम्हारा कॉस एक्स। आगे तुम्हारा काम है, इंटीग्रेशन करो, लिमिट डालो, तुम्हारा काम है। समझ गए। अब मान लो तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन इतना दे दिया कि यार y बराबर केवल साइन एक्स है, y बराबर केवल साइन एक्स है, और एरिया बताना तुम्हें 0 से 2π तक का। ठीक है, तो सर ये जो टेबल चलेगी 0 से 2π चलेगी, ध्यान रखना, 0 से 2π चलेगी। भले ही तुम्हें डायग्राम मालूम है, तुम्हें पता है कि y बराबर साइन एक्स हो, 0 से 2π बनेगा, तो यही बनना तो यही है, लेकिन ये लिखना पड़ता है, ध्यान रखना इस बात का। समझ गए। अब ये तुमने बना दिया, ये एरिया तुम्हें निकालना है। सर 3 तरीके सॉल्व करने के। पहला, जब ये पूरा एरिया तुम्हें निकालना है तो पहला तरीका क्या होगा, सुन लो, यहाँ बता देता हूँ। y बराबर साइन एक्स है तुम्हें, और तुम्हें बोला x बराबर 0 से लेके x बराबर 2π तक का एरिया निकालना, ये तुम्हारा सवाल है। तो सर देखो, डायग्राम बना नहीं रहा हूँ, वैसे समझा रहा हूँ, ये डायग्राम रह गया। एरिया निकलेगा पहला तरीका 0 से पाई y इंटू डी एक्स प्लस तुम्हारा पाई से 2π माइनस y इंटू डी एक्स। बोलो समझ गए क्या? क्योंकि वो तुम सोच लो, नीचे आ गया, माइनस आएगा। या तुम कर सकते हो सर दूसरा तरीका, 0 से पाई y इंटू डी एक्स इंटू 2 कर लो, या ये कर लो, क्योंकि तुम्हें मालूम है सिमेट्रिकल है, तो आपकी इच्छा हो तो ये कर लो। समझ गए क्या बोलो? तो और तीसरा ये पर छोड़ो, दो ही कर लेना, इनमें से कोई भी कर लेना। ठीक है, तो ये ऐसे सवाल होते हैं। साइन कोस के सारे क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, क्योंकि या तो साइन आएगा या कोस आएगा, दोनों मिक्स आएंगे, या स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर में तुम्हें समझा दिया, इसको ऊपर कर देना, इसको ऊपर कर देना, बात खत्म। ठीक है, समझ गए जी? लो ये भी हो गया। अब थर्ड चालू करते हैं, कॉपी कर लो। अब सवाल आ रहा है तुम्हारे पास, ये है जो तुम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे सर आपके, एक पैराबोला मतलब कर्व और लाइन। तो ये जो कर्व और लाइन वाले क्वेश्चन बताए थे, क्योंकि तुम्हारे बोल रहे कि एरिया बिटवीन 2 कर्व हट गया, तो 2 कर्व वाले नहीं करते हैं, कर्व और लाइन कर लेते हैं। देख लो, हार्ड तो है नहीं, इजी है, पहले किया हुआ है। ये है तुम्हारा क्वेश्चन, 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, और एक तुम्हें दे रखा है y बराबर 3x स्क्वायर अपॉन 4। तो ढंग से देखो सर, ये लाइन है, ये पैराबोला है। पहले तो बनाओ अलग अलग डायग्राम, फिर करेंगे दोनों को मिक्सअप करेंगे अपन। ठीक है, तो इसका डायग्राम जब तुम बनाते हो तो x लो 0 तो y हो गया 6, और y लो 0 तो x हो गया -4, ये तो ये आ गया। इसका डायग्राम बनाते हो तो कौन सा पैराबोला है भाई? थर्ड वाला, मतलब ये बनेगा सर आपके पास में ऊपर। बोलो समझ गए क्या? तो जब दोनों को मिक्स कर रहा हूं मेरे भैया, तो ये बना देखो तुम्हारा तो पैराबोला, और ये बन गई तुम्हारे पास लाइन। तो इनके बीच का एरिया ये भैया आगे। बोलो समझ में आएगी नहीं आएगी? तो मुझे सबसे पहले चाहिए ये दोनों पॉइंट, तो भैया इनको सॉल्व करो, इनको सॉल्व करके पॉइंट निकालो। मुझे ऐसे तो दिखेंगे नहीं, कोई अपन ग्राफ में तो बना नहीं रहे, और ग्राफ में अगर बना भी रहे हो तो ध्यान रखना सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ये तुम्हारे पास दोनों इक्वेशन है, y तुम यहाँ डालो, 3x यहाँ डालोगे 2 कर जाएगा, 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 12, और बराबर तुम्हारा 0 है। 2 एलसीएम ले लो, 6x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24 बराबर 0, -3 कॉमन ले लो, तो ये तुम्हारे पास आ गई इक्वेशन। फैक्टर कर लो तो x आ जाएगा 4 और तुम्हारा -2। ये जो वैल्यू है वो तुम डालो यहाँ पर, और उससे निकालो y। तो 4 डालने पर ये आएगा 12, और -2 डालने पे आएगा 3, यानी ये पॉइंट हो गया 4,12, ये पॉइंट हो गया -2,3। जहां तक समझ गए क्या? जवाब दो। तो कैलकुलेशन है भाई। अब यहां से परपेंडिकुलर डालो -2,0, यहां से एक परपेंडिकुलर डालो 4,0। तुम खुद देखो सर, -2 से लेके 4 तक तुम्हें लेना लाइन, उसमें से माइनस करोगे -2 से 4 तक पैराबोला, तभी तो अंदर का रीजन आएगा। यानी एक वर्टिकल स्ट्रिप ये रही आपकी, किसके लिए? लाइन के लिए। एक ये रही आपकी, किसके लिए? तो यानी तुम्हारा जो एरिया हो गया सर, वो हो गया -2 से 4, y1 माइनस y2 इंटू dx। पहला y1 है तुम्हारे पास लाइन, दूसरा y1 है तुम्हारा पैराबोला, यानी -2 से लेके 4 तक। लाइन से y निकालो, 3x प्लस 12 अपॉन 2, और ये हो गया 3x स्क्वायर अपॉन 4, और इंटू dx। आगे काम है तुम्हारा। जवाब दो सर। इजी है, हार्ड तो है नहीं कुछ। अगला सेम है, देख लो। दूसरा क्वेश्चन देख लो, सेम है सर। तीसरा एग्जाम्पल देख लो, सेम है सर।
चौथा एग्जाम्पल तुम्हारा यही है, अब चौथा नहीं करना, वो एरिया बिटवीन टू कर्व आ गया। चलो मैं ही टिक कराता हूँ तुम्हें, अब छोड़ो तुम। पांचवा करना है सर, पांचवा बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड मैंने तुम्हें पहले क्वेश्चन और बताया था, लेकिन वो दोनों क्वेश्चन मैं साथ साथ ही करता हूँ, तो पहले रुको। पांचवा जो क्वेश्चन है तुम्हें बता दूं, पांचवा करेंगे छठा हो जाएगा, सातवां हो जाएगा। पांचवा जो है ना वो क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा आगे 9th। 5 और 9 एक साथ करेंगे अपन, ठीक है। और अब तुम ये देखो y बराबर एक्स क्यूब जो आ गया, देखो सर एग्जाम्पल नंबर 8 पहले मैंने तुम्हें कटवा दिया था, पर तुम कर सकते हो बहुत ईजी। देखो y बराबर एक्स क्यूब अभी तुम्हें सिखा दिया। और देखो दूसरी क्या है, लाइन है, y बराबर एक्स प्लस 6, वो आराम से तुम बना लोगे। अब इन दोनों के बीच देखो ये एरिया तुम्हें दिख रहा है क्या, बोलो। पॉइंट निकाल लिया, देखो 2,8 आ गया, तो 0 से लेके 2 तक क्या करोगे, 0 से 2 तक लाइन माइनस है जो कर्व है, समझ गए क्या, बोलो। अरे 0 से 2 तक लाइन में से कर्व को माइनस कर दो, आ गया ना एरिया। यार किसने परपेंडिकुलर नहीं डाला, डाल लेना तुम, ठीक है। आगे चलो सर, ये तो मैं करूंगा अभी। अब ये देखो फिर y बराबर एक्स क्यूब आ गया, और y बराबर एक्स तुम्हारी लाइन आ गई। हाँ सर, ये देखो सर, ये सवाल आपका खूब आता है एग्जाम में, कई बार तुम बता भी दिया है। ये इलिप्स है और एक लाइन है, ठीक है, ये मैंने टेस्ट में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है सर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो सर ये इलिप्स है तुम्हारे पास, जानते हो ये तुम्हारी लाइन है, वही रूल, y0 लो, x a आएगा, x0 लो, y b आएगा, ये आ गया। तुम देखो ये दोनों पॉइंट यही तो है, सोचो। तो सर ये बन गया आपके पास में डायग्राम, ये गई आपके पास लाइन, बोलो समझ गए क्या। तुम्हें चाहिए इनके बीच का एरिया, यानी ये एरिया तुम्हें कैलकुलेट करना, सोच लो, बोलो भाई, बोलो। ये कौन सा a0, ये कौन सा है 0b, एक वर्टिकल स्ट्रिप डली ये वाली, एक वर्टिकल स्ट्रिप कहां से डली, ये वाली। क्या करोगे सर, बोलो। ये 0 से लेके ए तक इलिप्स माइनस, समझ में आ गया क्या, बोलो। लेकिन वहां से वैल्यू निकालने में बच्चों को आती दिक्कत सर। 0 से लेके ए तक तुम्हारा y1 माइनस y2 इंटू dx है। सिर्फ ये बता दो 0 से ए तक जो तुम्हारा इलिप्स है, इससे y की वैल्यू क्या होगी, b बाई ए रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां एल से मत ले लेना, नहीं बैंड बच जाएंगे तुम्हारे। कैसे करना सर, पहले इसको लड़ लाओ, सीख लो। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर एलसीएम लो तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है। अब इसको उधर लेके रूट कर दो तो वाई बराबर देखो बी अपॉन ए तो बाहर आ गया, और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद आ गया तुम्हें, तो ये हो गया तुम्हारा बी बाई ए और रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे जब इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आएगा बी बाई ए और तुम्हारे पास ब्रैकेट में ए माइनस एक्स। तो क्या करना सर, ये जो बी बाई ए वाले भैया ने को बाहर ले आना, ज्यादा आसान पड़ेगा। और यहाँ तुम्हें लिखना फार्मूला, सब जानते हो तुम, सबसे ज्यादा काम आता है ये। और इसको बकायदा लिख लेना, मैंने पहले भी तुम्हें बोला था, जिससे इजी पड़ेगा तुम्हें करने के अंदर, ठीक है ना, समझ गए। अब अगला देखो सर, अगला मैं बताऊंगा नहीं, सेम है, क्योंकि वो सर्किल है और तुम्हारा लाइन है, सेम चीज होगी। देख लो, सर्किल और लाइन है, सेम है, समझ गए। पहले यहां तक करो सर, वो पीछे के दो बता के फिर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन का मतलब तुम्हें समझाना है। भाई लेस देन ग्रेटर देन का यूज क्या होता है, जिससे एरिया किस तरफ जाता है वो तुम्हें समझाना पड़ेगा। पहले कॉपी करो आप, चल इधर देख भाई, ऑनलाइन इधर देख। देखो सर, सवाल है तुम्हारा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2 है, y बराबर तुम्हारा x है, x बराबर 0 है और x बराबर 2 है। इसके बीच का तुम्हें एरिया बताना है। दो क्वेश्चन करूंगा सर, दोनों एक जैसे ढंग से समझना, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास, ठीक है। सबसे पहले क्या करो सर, ये जो तुम्हें दे रखा है ना, देखो सिमेट्रिकल पैराबोला नहीं है, बनाओ, यानी 2 इधर लाओ तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया y माइनस 2, कैपिटल एक्स स्क्वायर हो गया कैपिटल y। इसका डायग्राम तुम जानते हो, इस तरह से बनेगा। कैपिटल x है तुम्हारा x, कैपिटल y है y माइनस 2, दोनों लिए बराबर 0, वर्टेक्स आ गया 0,2, यानी कहानी होगी ये, बोलो। ये है y बराबर x, यानी टेबल लोगे तो 0 0, लाइन ऐसे जाएगी, सोच लो, x0 y0 x1 y1 तो लाइन ऐसे जाएगी। दोनों करो सर मिक्स, दोनों मिक्स जब मैं कर रहा हूं तो ढंग से समझना। ये है तुम्हारा पैराबोला, ये जा रही है लाइन, तो लड़ाई ये कि क्या बाहर से जाएगी, क्या टच करेगी, क्या काटता हुआ जाएगा। तो एक ही तरीका सर सॉल्व।
आपस में दोनों करो सॉल्व। किसको सॉल्व करो सर? इन दोनों को, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और y बराबर x को। तो x बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। बोलो सर फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे सर, इसके फैक्टर नहीं होंगे। और सबसे बड़ा तरीका ये है कि तुम इसका d निकाल लो, तो d इसका नेगेटिव आ जाएगा। इसका जब तुम d निकालोगे तो वो आएगा नेगेटिव, यानी नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब साहब लाइन कहां से निकल के चली गई? बाहर से। बोलो समझ में आएगा बात? और मेहनत की, अब तो सवाल में कोई दम नहीं है। दोनों डायग्राम बन गए। x बराबर 0 ये रहा, x बराबर 2 ये रहा, ये x बराबर 2, ये y बराबर x, ये y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। इन सब के बीच का रीजन ये भाई साहब बेटे देखो, जवाब दो भाई। ये पॉइंट है तुम्हारा 0 0, ये पॉइंट है 0,2, ये पॉइंट हो गया 2 यहाँ डालो तो 2,2, ये पॉइंट होगा 2 यहाँ डालो तो 2, तुम्हारे पास में 4 कितनों के 6। बोलो समझ गए? रीजन चाहिए ये वाला, तुम जवाब दो कैसे? पैराबोला माइनस, बिल्कुल। कहां से कहां तक? 0 से 2 तक, 2,0। बोलो यानी y1 माइनस y2, पहला y क्या है तुम्हारा? पैराबोला, दूसरा क्या है? लाइन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स और इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करो, लिमिट डालो, सवाल हो गया खत्म। बोलो सर पहला क्वेश्चन समझ गए क्या? समझ गए सर सारे? दूसरा सवाल देखो सर। सवाल ऐसे दे रखा है तुम्हें, ब्रैकेट लगा के x, y सच डेट तुम्हें बोल रखा है कि y जो है वो 0 से बड़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से छोटा है। इस बार y 0 से बड़ा है, x प्लस 1 से छोटा है। इस बार जो तुम्हारे पास x है वो 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है। यह है तुम्हारी कहानी। लेस देन ग्रेटर देन के साइन आ गए हैं इस बार। तो जो लेस देन ग्रेटर देन के साइन आ गए हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ लेना जी। लेस देन ग्रेटर देन के क्वेश्चंस के अंदर तुम्हें रीजन देखना पड़ेगा, ऊपर ले के नीचे ले। ठीक है, तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। देखो सबसे पहले इसको देखो सर, ये तुम्हारे पास वैसे ही लिखो, तो पहले लिखो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब लेस देन ग्रेटर देन भूल जाओ, पहले इक्वल टू लो। सर इसको सॉल्व करो, y बराबर क्या हो गया? x प्लस 1। इसको देखो सर, एक x 0 है, एक x तुम्हारा 2 है। इसको देखो सर, y तुम्हारा 0 है। बोलो समझ गए? तो ये क्वेश्चन ये हो गया। देखो आराम से देखो ना, यहाँ क्या था? एक पैराबोला एक लाइन, वहां क्या है? एक पैराबोला एक लाइन, वही सवाल हो गया। देखो वापिस वही सिमेट्रिकल नहीं है, बढ़ाऊं सर तो 1 इधर लाओ। एक्स स्क्वायर बराबर y माइनस 1, कैपिटल एक्स स्क्वायर कैपिटल y, वही डायग्राम बनेगा ऊपर की तरफ। कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स कैपिटल y, y माइनस 1, दोनों लिए बराबर 0, वर्टेक्स आ गया 0,1, यानी तुम्हारे पास कहानी हो गई। ये बोलो इसको ड्रॉ करोगे तो सर वही टेबल बना लो, एक बार x 0 लो, y 1, y 0 लो, x माइनस 1, ये होगी लाइन। बोलो दोनों को करा सर मिक्स करा तो देखो कहानी क्या है। ये तो पैराबोला, लाइन जाएगी ऐसे। अब यहां मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि दोनों में कॉमन पॉइंट है 0,1। देखो सर ये 0,1 है और ये 0,1 है, तो ये यहां से जाएगा। सोचो लाइन जाएगी ऐसे तुम्हारे पास। बोलो लेकिन फिर भी तुम्हें दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व क्यों करना है यार? ये पॉइंट चाहिए मेरे को, तो ये तो मुझे पता चल गया, पर वो तो चाहिए ना मेरे को। तो देखो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, y बराबर x प्लस 1, दोनों को करा मैंने सॉल्व, तो 1 से 1 तुम्हारा हो गया कैंसिल। इस x को इधर लाना, कॉमन लेना, तो x आएगा 0 और 1। ये वैल्यू यहां डाल लेता हूं सर, x की जगह 0 तो y 1 और ये डालूंगा 2, तो 0,1 और 1,2, यानी ये हो गया 0,1, ये हो गया 1,2। बोलो समझ गए क्या? समझ गए? अब इन पे आओ, इनका भी तो यूज है, ऐसे थोड़ी कचरा दे रखे हैं। x बराबर 0, ये रिलाइन, y बराबर 0, ये रिलाइन, x बराबर 2, यू लाइन जाएगी लेकिन आगे से जाएगी। सोचो थोड़ा आगे से निकलेगी, सोच लो यार। तो यानी x बराबर 2 लाइन यहां से जाएगी, दिमाग लगा लो। अब मुद्दा ये आ गया यार, रीजन कौन सा लेना, ये समझो। यहां तो दिख रहा था कि यार इसके बीच का ये बैठा, पर यहां तो कई सारे दिख रहे हैं। ये अंदर बैठा हुआ, फिर ये यहां दे रखा है, तो हो सकता है ये हो। तो अब यहां काम में आएगा वो लेस देन ग्रेटर देन। अब उसका यूज है, वो डिसाइड करेगा कि तुम्हें एरिया कौन सा लेना है। ठीक है, तो सर देखो 11वीं क्लास तुम पढ़ के आए हो, वहां पर तुमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। तो वहां लीनियर इक्वेशन में तुम्हें अगर रीजन निकालना तो तुम पॉइंट डाल के चेक करते थे कि यार इधर जाए कि इधर जाए। और एलपीपी में पढ़ाई है, इधर जाए कि इधर जाए। तो वही खेल यहाँ पर नहीं है, तो कुछ है नहीं। तो सर देखो इसमें और इसमें डाल लो 0 0। क्या डाल लो सर? 0 0।
तो इन दोनों में मैं डाल रहा हूं 0,0 नीचे डाल रहा हूं सर, समझना। जहां 0,0 डालूंगा तो 0 लेस देन 1 आएगा, जो कि ट्रू है। ट्रू है मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है मतलब पैराबोला से आप ओरिजिन की तरफ आओ, तो यानी इधर आप पधारो। समझ में आया क्या? बोलो बोलो बोलो। सेम यहाँ पर 0,0 डालो तो वही 0 लेस देन 1 आ गया, वही ट्रू हो गया। तो लाइन भी बोल रही है यार ओरिजिन की तरफ चलो, तो यहाँ ये भी इधर आ गया। ठीक है, यहाँ जाओ सर। एक्स क्या बोल रखा है? 0 से बढ़ा लो, यानी इधर जाओ। एक्स बोल रहा है 2 से छोटा लो, यानी इधर आओ। यहाँ वाई बोल रहा है 0 से बढ़ा लो, यानी इधर जाओ। बोलो, समझ में आएगा? बोलो। तो सर अब देखो कॉमन रीजन क्या है। अब आप कॉमन रीजन ढूंढते हो ना भाई साहब, तो ये पूरा आ रहा, देख लो आराम से। ये अंदर का नहीं आ रहा है, जो पहले आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है। सोच लो तुम क्या करते हो, तुम ये वाला रीजन निकाल लेते हो। अरे ये तो आ ही नहीं रहा है, देखो आराम से। अब ये रीजन मुझे निकालना है, तो सर देखो ये मेरा पॉइंट है 0,0, ये मेरा पॉइंट है 2,0। ठीक है, और इक्वेशन भी लिख दूंगा, ये x बराबर 2 है, ये मेरा पैरा लाइन है y बराबर x प्लस 1, ये मेरा पैराबोला y बराबर x स्क्वायर प्लस 1। तो सर कैसे निकालू एरिया? सबसे पहले 1,2 से डलेगा परपेंडिकुलर। कहां से डलेगा? तो 1,2 से तुमने डाला परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 1,0। तो ढंग से देखो सर, अब एरिया कैसे निकलेगा? 0 से 1 तक, 0 से 1 तक क्या बोला? लाइन माइनस पैराबोला, लाइन माइनस पैराबोला 0 से 1 तक। और 1 से 2 तक, 1 से 2 तक क्या लूं? लाइन। तो सर 1 से 2 तक लाइन तुम्हें दिख रही, ये रही तुम्हारी लाइन। तो 1 से 2 तक लाइन, ये पूरा एरिया आ गया। 0 से 1 तक तुमने बोला लाइन माइनस पैराबोला, लाइन माइनस पैराबोला, कौन सा एरिया आएगा? मैं मेरे हिसाब से वही आएगा, पर इनके क्या दिमाग में बसा हुआ है कि माइनस तो करना ही है, क्योंकि अगर ये 2 लाइन 2 करवा के तो माइनस तो करना ही है। दिमाग में तो फिक्स है ना, तुम्हारे सेंटर में फंसा हुआ है चीजें। अरे खदो, ये 0 से 1 तक सिर्फ पैराबोला नहीं आ रहा क्या है? अच्छा सही बोल रहा था, अच्छा खासा। लेकिन इधर से आवाज आई, इधर से आवाज आई लाइन माइनस पैराबोला। हाँ, लाइन माइनस पैराबोला। अरे यार तुम खुद देखो, 0 से 1 तक तो इस पैराबोला ही तो काम में आ रहा है। इस लाइन से मुझे क्या लेना देना है? यहाँ से जा, यहाँ से जा, मुझे क्या मतलब है उससे? तुमने जो बोला था वो तब होता जब ये एरिया पूछता, तब तुम बोलते 0 से 1 तक लाइन माइनस पैराबोला, तो ये एरिया आता। समझ में आ गया? समझ गए? तो सर क्या हुआ? स्ट्रिप जरूर बनाना, बना नहीं रहा हूं मैं, इतनी देर से ध्यान रखना। एक स्ट्रिप एरिया और एक स्ट्रिप एरिया जरूर बनानी है। तो 0 से 1 तक y1 इंटू dx, और 1 से 2 तक y2 इंटू dx। 0 से 1 तक तुम्हारा y कौन आया? पैराबोला, x स्क्वायर प्लस 1। और 1 से 2 तक तुम्हारे पास कौन आई? लाइन, यानी x प्लस 1 इंटू dx। समझ में आया? बोलो सर, समझे क्या? तो तुम ढंग से देखो सर, दोनों सवाल एक जैसे थे, एक ही सवाल थे, लेकिन इसके अंदर तो ये रीजन था, उसमें वो रीजन है। तो सारा खेल डिपेंड करता है लिमिट्स का, क्या से कहां तक दे रखी है, सारा खेल वो है। समझ गए? तो ये लेस देन की कहानी है। अब तुम वो क्वेश्चन देखो जो बीच में उन्हें छोड़ दिए थे, फिर कॉपी करना। देखो सर, अब ये अगला क्वेश्चन देखो सर। आप मैंने आपको कौन सा एग्जाम्पल बता दिया? 5 6 देखो सर, ऐसा ही है, लेस देन ग्रेटर देन आ गया, देखो है ना। 7वां एग्जाम्पल भी ऐसा ही है, वहां मॉडुलस एक्स आ गया। तो y बराबर मॉडुलस एक्स का डायग्राम तो समझते ही हो, वी शेप बनता है। y बराबर मॉडुलस एक्स का डायग्राम वी शेप बनता है, वो तो ध्यान रखना। और बाकी लेस देन ग्रेटर देन से सॉल्व करो, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं सर। देखो सर, इसके बाद वाला वो तो बता ही दिया, 9 तुम्हें समझा ही दिया, बोलो है ना। आगे बढ़ते हैं सर, ये तुमसे डिस्कस कर ही लिए। अब उस सवाल पे आ जाओ जो सर्किल का था, यानी एग्जाम्पल नंबर 12 देखो एक बार जरा। 12 के अंदर भी तो तुम्हें देखो लेस देन ग्रेटर देन ही तो डिसाइड करेगा कहाँ जाना है ना, वही तो डिसाइड करेगा। लेकिन इसमें एक चीज शानदार है, तुम डिसाइड तो लेस देन ग्रेटर देन करोगे कहाँ जाना है, पर सर्किल को छेड़ो ही मत, क्योंकि सर्किल में तो अंदर ही आना है, चाहे ऊपर का लो चाहे नीचे का लो। तो सर्किल तो चेक ही मत करो यार। चेक किसको करो? सिर्फ लाइन को, सिर्फ जो लाइन जा रही है x प्लस वाई वाली लाइन को चेक करो। 0 0 डाल के देखो, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो यानी तुम्हें ऊपर की तरफ चलना है। अगर वो सेटिस्फाई कर जाता तो तुम्हें नीचे की तरफ आना है। समझ गए? ठीक है सर, ये एग्जाम्पल 12 भी हो गया, ठीक है। ठीक है सर, अब एग्जाम्पल 13 तुम्हें नहीं करना, ये 2 करवा के देख लो, काट दो।
इसके आगे फिर देखो 2 करवा गया, फिर देखो अगला 2 करवा गया, ठीक है। और अब तुम्हें एग्जाम्पल 16 करना है क्योंकि वो ट्राइंगल आ गया, वो 16 तुम्हें बताते हैं, ठीक है। तो सर लिखो, ढंग से लिखना इसको। मुझे तो मजा आ गया क्वेश्चन तुम्हारे कोर्स में, क्योंकि मेरे तो टेस्ट में यही सवाल देता हूँ, यही तो इंपॉर्टेंट है। कॉपी करो सर, जिससे कि ये चैप्टर फिर तुम्हारा कंप्लीट हो। हाँ, और कल तुम्हारा टेस्ट लेना भाई, है ना, पूरा इसका कंप्लीट लेना, इंटीग्रेशन का। एक तो हो चुका तुम्हारा, अभी मैं तुम्हें टाइम बताता हूँ और पेपर कितनी देर का वो बताता हूँ। 1 घंटे का तो नहीं होगा, 2 घंटे का ही होगा आपकी बात। हो सकता है तुम में से कई बच्चे छोड़ के वापस बाली चाहिए। तो पहला वाला पेपर तो इजी था, लेंथी था, इजी था, लेकिन अब की बार नहीं मिलेगा इजी। हाँ सर, इनडेफिनेट ही है, डेफिनेट का काम नहीं है अभी कुछ। डेफिनेट का तो टेस्ट ही अलग होता भाई साहब, ठीक है। चलो लो देखो सर, क्वेश्चन है तुम्हारे पास में ट्राइंगल वाला क्वेश्चन तुम्हें बता रहे हैं। ट्राइंगल का जो क्वेश्चन है, तो 3 तुम्हें वर्टेक्स दे रखे हैं, तुम्हें एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है। और जो 3 वर्टेक्स तुम्हें दे रखे हैं वो 2, 5, 4, 7, 6, 2, 2, 5, 4, 7 और 6, 2। तो देखो सर, सबसे पहले बनाओगे आप इसका डायग्राम। तो ये तुम्हारा 2, 5 या रहा, 4, 7 तुम्हारा ये रहा, 6, 2 ये रहा। तो ये जो एरिया है वो तुम्हें बताना, ए तुम्हारा 2, 5, बी तुम्हारे पास 4, 7, सी तुम्हारे पास में 6, 2, इसका एरिया तुम्हें निकालना है। तो यहां सर मेहनत सिर्फ इतनी है कि पहले लाइन की इक्वेशन निकालनी, मेहनत वो है आपकी। तो पहले यहां तुम इक्वेशन ऑफ क्या निकालोगे सर, लाइन। तो मैं किसकी निकाल रहा हूं, ए बी की। ए बी मेरा 2, 5 है और मेरा 4, 7 है। इक्वेशन निकालना तुम जानते हो, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस, जैसे ये पॉइंट पकड़ते हो तो पहले आप 5 लिखो, खाली जगह छोड़ो, x माइनस 2 लिखो। मेरे तरीके से करोगे तो फायदे में रहोगे, बाकी मर्जी तुम्हारी। तुम क्या चलते हो, पहले ये फिर ये आते हो, मत करना, गलतियां होती है, पकड़ भी नहीं पाऊंगे। हाँ सर, अब ये देखो ऊपर y2 माइनस y1, 7 माइनस 5, 4 माइनस 2, दोनों सेम 2, 2 कट गए। y माइनस 5 बराबर x माइनस का 2, तो y बराबर x प्लस 3। इक्वेशन जब भी निकालो स्टैंडर्ड फॉर्म में मत निकालो, y की टर्म्स में निकालो, क्योंकि डालना तो y की वैल्यू। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालता, समझ गए, पहली समझ गए, बाकी 2 भी ऐसे निकलेगी, लेकिन मैं निकाल रहा हूं। देखो अगला आ रहा हूं सर मैं, ये a है, ये b है, ये c है। अगला आ रहा हूं मैं b c की इक्वेशन निकालने के लिए। तो यहां देखो सर, y माइनस मैंने लिया 7, यहां लिखा x माइनस 4, ये मेरे पास हो गया 2 माइनस 7 और 6 माइनस 4। तो y माइनस 7 माइनस 5 अपॉन 2, x माइनस 4, ये हो गया 2y माइनस 14 बराबर माइनस 5x प्लस 20। तो 2y बराबर हो गया 34 माइनस 5x। तो y बराबर तुम्हारे पास हो गया 34 माइनस 5x अपॉन 2। जवाब दो, वही समझ गए। अब आता हूं मैं AC की इक्वेशन निकालने के लिए। तो y माइनस मैंने वापस 5 लिखा या मैंने x माइनस 2 लिखा, ये वाला पॉइंट, वो तो कोई भी ले लो तुम। अब इधर आते हो तो देखो सर, ये मैंने कर दिया 2 माइनस 5 और नीचे कर दिया मैंने 6 माइनस 2, y माइनस 5 बराबर माइनस 3 अपॉन 4, x माइनस 2, 4y माइनस 20 बराबर हो गया माइनस का 3x प्लस का 6। तो 4y बराबर हो गया तुम्हारा देखो 26 माइनस 3x, y बराबर 26 माइनस 3x अपॉन 4। ये आ गया तुम्हारा AC। बोलो आगे सर, तीनों बोलो, जवाब दो। अब मुझे एरिया चाहिए, तो ध्यान रखो सर, एक यहां से परपेंडिकुलर, एक यहां से परपेंडिकुलर, एक यहां से परपेंडिकुलर। ये हो गया 2, 0, ये हो गया 4, 0, ये हो गया 6, 0। सर एरिया कैसे निकाल लूं, जवाब दो। 2 से 4 तक, 2 से 4 तक क्या बोला, AB माइनस AC, ठीक है। आगे 4 से 6 तक BC माइनस AC। समझ में आ रहा है क्या, बोलो भाई उसने बोला, पहला तरीका। दूसरा 2 से 4 AB, 2 से 4 से 6 BC माइनस 2 से 6 AC। बोलो सर, 2 तरीके हो गए, कौन सा करें, सेकंड, पहला, सेकंड, 2 चॉइस है सर। देखो पहला तरीका तुम्हारे पास ये है, 0 से लेके 2 से लेकर के 4 तक AB, यानी तुम्हारे पास यहां लिखता हूं AB, ठीक है, प्लस तुम्हारा 4 से 6 तक क्या हुआ BC, माइनस क्या हुआ 2 से 6 तक कौन हुआ AC। बोलो समझ गए क्या। दूसरा तरीका है सर, 2 से लेके 4 तक
ए बी माइनस ए सी, ठीक है, और प्लस तुम्हारा 4 से 6 तक फिर है तुम्हारा बी सी माइनस ए सी। समझ गए क्या बोलो सर? कौन सा बढ़िया लग रहा है? सेकंड ही करना, बढ़िया लगने कुछ नहीं था, दुकान थोड़ी कपड़े खरीदने जा रहे हो, बढ़िया लग रहा है ये करना, वो मत करना, नहीं फंसोगे, बुरी तरह से फंसोगे, ध्यान रखना। शौक करने का है तो आज घर जाए करके देख लेना, पता चल जाएगा खुद को क्या है। इसकी खासियत देखना चाहोगे, पहले भी दिखाई थी, दोबारा दिखाता हूँ। देखो सर 2 से 4 ए भी ये रहा तुम्हारा x + 3 माइनस ए सी, ये रहा ए सी 26 माइनस 3x/4 इंटू dx, ठीक है, प्लस अगला दूसरा तुम करना, याद देखो वही सेम खेल उधर है वो तो सर। अब पता है तुम्हें कई गधे ऐसे हो रहे, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ओ भाई 4 टर्म बढ़ा देते हैं उसकी। अरे पहले सिंप्लीफाई करो भाई इसको, तब क्या आया देखो, 4 एलसीएम क्या आया, 4x + 12 माइनस 26 प्लस का 3x, बोलो सर। देखो 2 से 4 क्या आया, 7x - 14/4। समझ में आई बात? यहां हमेशा ऐसा नंबर आएगा जिसमें 100% कॉमन निकलेगा, कोई रोक नहीं सकता उस चीज को, अगर तुम इस रूल को फॉलो करते हो तो। ऊपर दिख रहा है क्या लिख रहा है, कॉमन आ रहा है 7। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ 7x - 15 आ जाए या 13 आ जाए। तुम गलत हो, पकड़ लेना, गलती तुम्हारी, गलत हो, 100% गलत हो तुम। ये तो कॉमन निकलेगा ही निकलेगा 100%, ध्यान रखना। तो सर देखो फायदा क्या हुआ, 7/4 बाहर आया और तुम्हारे पास रह गया x - 2 इंटू dx। अब कितना छोटा सा इंटीग्रेशन और लिमिट डालने का खेल। ऐसे इधर जब तुम करोगे ना, कर लेना तुम, कॉमन आएगा वो तो फिक्स है, अगर इस रूल को फॉलो करते हो तो। समझ गए सर? बोलो। लो सर, अब एक्सरसाइज में देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आपको करने, वो तुम्हारा काम है। आज वैसे बहुत लंबी क्लास होगी, मैं खुद ही थक गया इधर उधर घूम के। पकड़ के भाई। हाँ, मैं तुम्हें वो बता दूं टेस्ट का एक बारी, कि भाई टेस्ट क्या है, कितने देर का है, लिख लो, बंद तो करके बैठ गए तुम, इंटेलिजेंट हो तुम बच्चे। इसको जानने को बताएगा क्यों। हाँ भाई सुन लो, तो
तुम्हारा जो टेस्ट है वो है 20 सवाल, 4 नंबर के, 80 नंबर का पेपर है, 20 ही सवाल है, लेकिन टाइम 2 घंटे का है, क्योंकि सब अच्छा पेपर है। पहले बोल देता हूँ, टाइम सिर्फ 3 दूंगा, उसके अलावा कोई टाइम नहीं है। पहला टाइम दूंगा 11 से 12 तुम्हारी क्लास है सुबह, 11 से 12 ही लूंगा कल मैं क्लास, ज़्यादा नहीं लूंगा। 12 से 2 पहला टाइम है, ठीक है। दूसरा टाइम है तुम्हारे पास में 3 से 5 दूसरा टाइम, और तीसरा टाइम है 6 से 8, बस, और कोई टाइम नहीं। अब तुम्हारे हिसाब से सेट कर के तुम आ जाओ ना, जिसको जो सूटेबल लगे आपकी मर्जी। ठीक है, ठीक है सर, ओके।